बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस में मैंने पहले आपको बताया क्या कि द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द रूल्स इस टर्म एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, और इसमें मैंने एक केस भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या मुराद है, और वो उधर मैंने 2n² फार्मूले का इस्तेमाल भी किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन की सूरत में मैंने लिया है और इस तरह के पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन एंड डिफरेंट ऑर्बिट्स फॉर एन एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 86 i.e. रेडॉन 86। मतलब ये एक प्रॉब्लम आ सकता है आपको, और क्वेश्चन आ सकता है, इससे लॉस बेस का एक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का काम जो है मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आपको फार्मूला याद हो। अगर फार्मूला आपको याद है, अगर रूल्स आपको याद हैं, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। रूल्स आपको याद नहीं है तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप जो है क्या करें, यहाँ पे आपने दो रूल्स इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट रूल का बताया है 2n² फार्मूला। तो सबसे पहले हम 2n² फार्मूला के मुताबिक जो है क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करते हैं। तो लेट बोर्ड की तरफ आप देखें, व्हेन n इज इक्वल टू 1 सो इट विल बी के शोज या फर्स्ट एनर्जी लेवल। सो इसमें वैल्यू फुट करने से जाहिर बात है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जब हम वैल्यू फुट करें, मतलब n की वैल्यू हमने जब हम 1 डालें तो इससे 1 की स्क्वायर लेने से भी 1 आता है, तो इसी वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो इट मीन्स दैट फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड व्हेन n इज इक्वल टू 2, इसमें अगर जब हम वैल्यू फुट करें तो 2 का स्क्वायर लेने से इससे 4 बनता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि 4 2s are 8, इसी वजह से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 3, मतलब जब हम थर्ड नंबर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें भी हम वही वैल्यू पुट करते हैं, और इसी तरह के 3 का स्क्वायर लेने से 9 बनता है, एंड 9 2s are 18। सो हम कहते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह के अगर हम कहें कि फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 4 so it will be n shells। मतलब ये कैसे आप शुरू करें, इलाम एल्फाबेटिकस है, तो इसी तरह के आप बता सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 4n की वैल्यू जो 4 डालूँ यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर लेने से 4 स्क्वायर लेने से 16 बनता है, तो हम कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 16 से 32 बनता है। तो इसी वजह से फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह के व्हेन n इज इक्वल टू 5 इट विल बी ओ शेल्स। और इसी तरह के इसमें मैं वैल्यू 5 की वैल्यू फुट करता हूँ, तो 5 स्क्वायर्स आर 25 एंड 25 2s आर 50, इससे 50 बनता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है आपको, ताकि आपको पता चले कि E1 में जैसा कि हमने 2n² फार्मूले ने 2n² रूल से हमें बताया कि E1 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, E2 में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, E3 में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, E4 में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और E5 में जो है आपको ये ऑलरेडी मालूम है, मतलब 5 एनर्जी लेवल में n इज इक्वल टू 5। मतलब 5 एनर्जी लेवल में यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो 50 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लगाए हैं वो सिर्फ 26 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगाए। क्यों 26 लगाए? इसी वजह से कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो एटॉमिक नंबर वो 86 है, मतलब मेरे पास अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं है। 50 तक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं इस मदार में, लेकिन मेरे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ हैं वही इलेक्ट्रॉन इसमें आप डालिए। आइए अब हम मॉडल में भी देखते हैं इसको। जिस तरह की मैंने आपको बताया, यहाँ पे मॉडल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा ऑर्बिट है, दूसरे ऑर्बिट में अगर आप देखें तो ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसी जो थर्ड है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो है हमने डाले। और इसी तरह के जो फोर्थ ऑर्बिट हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फोर्थ ऑर्बिट। सो फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं, और फिफ्थ ऑर्बिट में 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है 50 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन मेरे पास अब जो है चूँकि जो एटम मैंने लिया है X86, इसमें मेरे पास और मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वही मैं डालूंगा, तो मेरे पास वो 26 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो इसी वजह से इस शेल में मैंने 26 इलेक्ट्रॉन डाले। सो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। से ये वही फिर नंबरिंग है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल्स को हम K शेल्स कहते हैं, दूसरे को हम L शेल, M, N एंड O शेल कहते हैं। इसी तरह के एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 इस तरह हम कहते हैं।
का रेडान 86 का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस की कौन से फार्मूले पे, ट्विन स्क्वायर फार्मूले पे।